वो मैं। है लैला, बैठ, आजा, बैठ। डियर पेरेंट्स, ईयरली स्पीच एक्टिविटी में आप सबका स्वागत है। इस साल आपके सामने सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास के बच्चे परफॉर्म करेंगे और इस साल की इस स्पीच एक्टिविटी का टॉपिक है माय डियर फैमिली मेंबर। मतलब कौन सा घर का सदस्य सबसे ज्यादा पसंद है? जिसके लिए मैं सबसे पहले स्टेज पर इनवाइट करती हूँ जूही चतुर्वेदी को, तो प्लीज तालियों से स्वागत कीजिए। वो तो जरूर अपनी माँ के बारे में बोलेगी, रात भर से रट्टे मरवाया है। अम्मा जी सुनिए तो सही। मेरा नाम जूही चतुर्वेदी है और मैं क्लास सेकंड में पढ़ती हूँ और आज मैं अपनी बड़ी दादी के बारे में बोलूंगी। ये क्या सूरज आज पश्चिम से उगा है क्या? है? मैंने सही सुना, मेरे बारे में बोलेगी? सच में भगवान जाने इन लोगों ने क्या जादू कर रखा है इस पर। इतना सिखाने के बाद भी ये इनका ही नाम लेती है। मेरे बारे में भी कुछ बोल देती। बोलो बेटा, क्यों पसंद है तुम्हें तुम्हारी दादी? बड़ी दादी क्योंकि मम्मा को डांटती है। मैं इसकी मम्मा को कब डांटूं भाई? है? तू अपना दिमाग मत दौड़ा, उसको आराम करने दे। जैसे वो शांत हो जाएगी वो खुद अपने आप ही। तूने अभी क्या कहा बहू? लल्ला और कृष्णा की बातों से गंगा के दिल में ठेस पहुंची। जी अम्मा जी, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन देख मैं पक्का तो नहीं कह सकती, हाँ, पर मेरे इतने सालों का तजुर्बा ये कह रहा है कि लल्ला ने गंगा से कह दिया कि वो कृष्णा को ले जा सकती, लेकिन गंगा कृष्णा को यहाँ ले आई। तो समझ रही है ना, गंगा कृष्णा को यहाँ क्यों लाई? मुझे तो लगता है कि अब आ गई है ना, अब यहाँ से नहीं जाएगी। भगवान करे ऐसा ही, जो आप कह रही हैं बिल्कुल वैसे ही। गंगा हम सबसे नफरत करती है, वो नहीं रुकेगी यहाँ पे। ये बात सच है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता सागर, लेकिन तुमने मुझे जो कुछ भी बताया है उससे यही लगता है कि वो यहाँ से चले जाने के अपने फैसले पर फिर से विचार कर रही है। बाकी ऊपर वाले को जो मंजूर, वो कब किसकी किस्मत में क्या लिख देता है ये हम आम इंसानों को कहाँ पता चलता है। लेकिन पापा अगर उसने रुकना होता तो मुझे जरूर बताती, वो दरवाजा खोलती मुझे कह देती, लेकिन हम कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहते हैं। लेकिन गंगा हुआ कि एक बार। इसकी एक ही वजह है सागर, गंगा और तुम्हारे बीच में गंगा का स्वाभिमान हम बनकर खड़ा है। सागर
बेटा उसके पास जाओ, उससे बात करो, उसके अंदर झांकने की कोशिश करो, उसके मन में जो भी उलझने हैं उसे सुलझाने की कोशिश करो। पति से पहले दोस्त बनकर देखो। लेकिन हो सकता है कि ये तुम दोनों के बीच होने वाली आखिरी बातचीत हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये बातचीत तुम्हारी जिंदगी में एक नया सूरज लेकर आए। गंगा, गंगा, हाय गंगा। कृष्णा को लेकर चली गई गंगा। कृष्णा को मुझसे बिना मिलाए ऐसे ही चली गई। नहीं नहीं, गंगा ऐसे नहीं जा सकती है। मैं जानता हूँ गंगा ऐसे नहीं जाएगी। कृष्णा के कपड़े कहाँ गए? गंगा चली गई, चली गई हो। छत पर देखा, कहीं छत पर तो नहीं है? मम्मी, गंगा अपने और कृष्णा के सारे कपड़े लेकर छत पर क्यों जाएगी? मैं देख चुका हूँ, वो घर में नहीं है। सुन सुन, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने पुराने वाले मकान में गई हो? एक्चुअली ये हो सकता है। मैं काम करता हूँ, वहां जाता हूँ, देखता हूँ। क्या है? क्या है वो? किसका है? लेटर है। गंगा का है? गंगा ने लिखा है। पढ़ क्या लिखा है उसमें? सागर, परेशान मत होना। हम तुम्हारी बेटी को लेकर भागे नहीं हैं। हम कृष्णा को अपने गांव चंदापुर ले जा रहे हैं। उसे लगता है कि वो अपने पापा से आज तक इसलिए दूर थी क्योंकि हमने उसे दूर रखा था। हम उसकी यही गलतफहमी दूर करने के लिए अपने गांव ले जा रहे हैं। जैसे आज उसने हमें तुमसे, अपने पापा से फिर से परिचय करवाया, ठीक वैसे ही हम भी अपने बप्पा को उससे मिलवाएंगे। उसे बताएंगे कि हम पापा की अहमियत अच्छी तरह समझते हैं। हम उसे अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दिखाना चाहते हैं जिससे अब तक वो अनजान है। हम नहीं चाहते कि कृष्णा के साथ भी वही कुछ हो जो हमारे साथ हुआ है। बस इसलिए चिंता मत करना, हम उसे सही सलामत ले आएंगे। हम जल्दी ही वापस आएंगे। गंगा, आज तूने मेरे कृष्णा को और मेरे गंगा को मेरे लल्ला से अलग कर दिया, तो आज के बाद इस घर में तेरा कोई स्थान नहीं रहेगा। हेलो मिस्टर सागर,